Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today we will discuss about an interesting topic, an image formed by a convex lens. तो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू कैसे इमेज फॉर्म होती है या इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी वो हम आज डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि लेंस फॉर्मूले से हम कैसे इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इमेज फॉर्मेशन को याद करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए इमेज डिस्टेंस का एक अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि हम एक फाइंड कर सकते हैं कि क्या आंसर होगा, यानी कि क्या इमेज डिस्टेंस होगी अगर हमें उसकी फोकल लेंथ पता है। तो कॉन्वेक्स लेंस वैसे ही इमेज फॉर्म करता है जैसे कि कॉनकेव मिरर करता था। तो कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग, राइट, कन्वर्जिंग मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो बी अ कन्वर्जिंग मिरर। सो यहाँ पर दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, तो उसी सिमिलरिटीज को हम प्रूव करेंगे इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss on first diagram, or we can say that on first condition when the object placed in infinity. क्या है ये? when object is at infinity, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा यानी कि एक काफ़ी लेंथ रेंज पर होगा, तो उस कंडीशन में क्या होंगी, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उनसे आने वाली रेज हमेशा पैरेलल आएंगी, राइट, और वो पैरेलल आने के बाद कन्वर्जिंग मिरर के थ्रू एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, और वो कन्वर्ज पॉइंट पर जहाँ भी इमेज कन्वर्ज होगी, जहाँ पर भी ये लाइट रेज कन्वर्ज होगी, वहाँ पर एक इमेज फॉर्म बनेगी, दैट इज आई एंड आई डैश। और ये जो इमेज होती है हमेशा जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, वो ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज जो होती है वो कोई भी कन्वर्जिंग मिरर कहाँ पर कन्वर्ज करेगा, अपने फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। तो ये इमेज हमेशा लेंस के फोकल पॉइंट पर बनती है, क्लियर। और ये जो इमेज की प्रॉपर्टी होगी वो होगी रियल इन्वर्टेड, हमें दिखाई दे रहा है कि उल्टी बनी है, रियल इन्वर्टेड, क्लियर, एट फोकल पॉइंट एफ एंड डिमिनिश्ड, यानी कि छोटी इमेज बनेगी। तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर व्हेन अ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। अब सेकंड कंडीशन, अच्छा इसमें एक और चीज कंसिडर करते हैं कि कई बार बुक में आपने या कहीं डायग्राम में आपने ये देखा होगा कि जो लाइट रेज आ रही है वो पैरेलल आ रही है और दोनों फोकल पॉइंट पे मिलती है, राइट। तो उस कंडीशन में हम ये लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी निकाल सकते हैं, और जब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी तो वो फोकल पॉइंट पे मिलेगी, तो हम इस तरह से भी इसका डायग्राम बना सकते हैं। बट ये लाइट रेज पैरेलल है बट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, तो इमेज हमेशा फोकल प्लेन पर ही बनेगी। फोकल प्लेन मतलब वो प्लेन जो फोकल पॉइंट से होके जाता है, क्लियर। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं कि व्हेन अ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बियॉन्ड 2f, यानी कि ये लेंस का फोकल फर्स्ट फोकल है, सेकंड फोकल है, ये फर्स्ट फोकल का ट्वाइस है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर 2f के बाद रखा है तो क्या होगा, इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट से 2 रेज निकालिए, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे तो वहाँ से 2 रेज हम इंसिडेंट करेंगे। पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो मूव करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस फ्रॉम द फोकल पॉइंट, वो फोकल पॉइंट से नीचे होके जाएगी। एंड आफ्टर दैट दूसरी रेज निकालिए ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज आती है वो हमेशा अपने पाथ से डिफ्रैक्ट हुए बिना ही सीधी चली जाती है। इस कंडीशन में जहाँ पर ये दोनों रेज आकर मिल रही हैं वहाँ पर इमेज फॉर्म होगी, और वो इमेज है आई एंड आई डैश। तो ओ डैश ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनी, आई एंड आई डैश पर। नाउ ये देखा जाता है अगर हम वैल्यूज को सेम रखें कि जो इमेज है वो अब f और 2f के बीच में बनती है। इन दैट कंडीशन इमेज होगी रियल, क्या होगी, इमेज की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो होगी रियल इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी, ठीक है, बिटवीन f एंड 2f एंड डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटी, तो यहाँ मैग्निफिकेशन 1 से भी छोटा होगा। इज दैट केस। नेक्स्ट थर्ड, अगर ऑब्जेक्ट 2f पर रखा है, कहाँ पर रखा है, 2f पर रखा है, दैट इज अ फोकल पॉइंट, और ये है 2f, तो इस कंडीशन में सिमिलरली इसकी इमेज फॉर्म करने के लिए
दो रेज यहाँ से निकालिए, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो होके जाएगा फोकल पॉइंट से, दूसरी रेज ऑप्टिकल सेंटर से, और वो भी सीधे निकल जाएगा। तो इस केस में जहाँ पर ये दोनों रेज आके मिलेगी वहाँ पर इमेज फॉर्म होगी, और इस केस में जो इमेज फॉर्म होती है वो 2f पर ही होती है, यानी कि जिस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उसी डिस्टेंस पर इमेज भी फॉर्म होगी। और यहाँ पर इमेज की प्रॉपर्टी होगी वही रियल इन्वर्टेड, ठीक है, और यहाँ पर इमेज होगी सेम साइज की, ठीक है, एंड इट इज एट 2f। कहाँ पर इमेज बनेगी? 2f पर ही इमेज बनेगी। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर सकते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, इनमें इन्हीं डायग्राम में जो भी है, अगर आप ये वैल्यूज की फोकल लेंथ और 2f की वैल्यू को एक लीनियर मैनर में लें, यानी कि एक्यूरेट वैल्यू लें, तो इमेज अपने आप ही इस कंडीशन में आएगी कि आप उसकी प्रॉपर्टीज को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट द फोर्थ वन इज, अगर ऑब्जेक्ट को और पास लाया जाए, is that means now the object placed at f and 2f, between the point f and 2f, in that case again two rays निकालिए, first parallel to principal axis and second one from the optical center। आफ्टर रिफ्लेक्शन देखते हैं कि ये काफ़ी दूर जाके मिलती हैं, और जो इमेज फॉर्म होगी i एंड i डैश वो 2f के बाद होगी। इस केस में इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, लेकिन अब मैग्नीफाइड है। इससे पहले इमेज छोटी थी, ऑब्जेक्ट बड़ा था, अब यहाँ पर इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और इन्वर्टेड है ही। तो यहाँ पर इमेज की जो प्रॉपर्टी होगी रियल इन्वर्टेड, क्लियर, एंड मैग्नीफाइड यानी कि बड़ी। यहाँ पर मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा होगा, लेकिन माइनस में होगा। माइनस का मतलब है कि मैग्निफिकेशन माइनस में, दैट मीन्स जो इमेज है वो उल्टी बन रही है, यानी कि इन्वर्टेड है, और कहाँ पर बनेगी? बियॉन्ड 2f के बाद, ठीक है। सो नेक्स्ट द लास्ट वन केस, अगर ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे रखा है, तो ये सेम एज केस हो गया जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकल पॉइंट पे बन रही थी, यानी कि फोकल प्लेन पे। अब अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट रखा है फोकल पॉइंट पर, ठीक है, तो यहाँ से रेज जो पहली जाएगी वो फोकल पॉइंट से जाएगी और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल जाती है। पैरेलल का मतलब है कि जो इमेज फॉर्म होगी वो इन्फिनिटी पर होगी। तो यहाँ पर हम जो इमेज ड्रॉ करेंगे, जो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फाइंड करेंगे, वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड एंड एट इन्फिनिटी, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी इस केस में। तो याद रखना है, फर्स्ट वाले केस में और फिफ्थ वाले केस में जस्ट अपोजिट होता है। वहाँ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज फॉर्म होती है फोकल पॉइंट पर। यहाँ ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पर है तो इमेज फॉर्म होती है इन्फिनिटी पर। नाउ द सिक्स्थ केस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इन द कॉन्वेक्स मिरर, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द एफ एंड सी, यानी कि फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के अगर बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज कैसे फॉर्म होगी। इसके लिए हम पहली रेज निकालते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, सिमिलर जैसे हम करते आए हैं, और सेकंड रेज निकालते हैं इसके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो जाएगा फोकल पॉइंट से एफ, राइट। इन दैट केस हम ये देखते हैं कि जो दोनों रेज हैं वो आगे की तरह क्या होती है, कन्वर्ज होती चली जाती हैं। इस केस में जो मिरर है वो कन्वर्जिंग का जो मिरर है इस ऑब्जेक्ट के लिए वो कन्वर्जिंग मिरर का वर्क करेगा, और इस केस में ये आगे जाके कहीं पर भी मीट नहीं करेगी। आगे मीट नहीं करेंगे यानी कि इमेज इस तरफ नहीं बनेगी। तो हम इन्हें वर्चुअली पीछे में अगर रेज को मिलाएं तो ये आकर मीट करती हैं इस पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पर ये आगे पीछे मीट करती हैं, पीछे जाके मीट करती हैं, वहां पर इमेज फॉर्म होती है, दैट इज आई एंड आई डैश। ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो इमेज बन रही है मैग्नीफाइड यानी कि बड़ी बन रही है। देखिए ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी है और वर्चुअल बन रही है, एक रियल इमेज नहीं बन रही है, हम इसको स्क्रीन पर ड्रॉ नहीं कर सकते, और सेम साइड बनती है। तो क्या है इमेज की प्रॉपर्टी, वर्चुअल इमेज है, ठीक है, एंड इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड
एंड इन द सेम साइड, यानी कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ ये इमेज भी क्रिएट होगी। सो दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। और काफ़ी बार 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा लेंस है जो वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, तो वो है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस में अगर हम देखेंगे तो कॉनकेव लेंस में जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल तो है, लेकिन वो मैग्नीफाइड नहीं है, वो डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होती है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। और ये इस तरह से रे डायग्राम आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो आपको ये याद रहेगा और आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी हेल्प देगा। बाकी एग्जाम्स में ये रे डायग्राम्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। सो जस्ट रीड इट एंड लर्न इट। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।